नमस्कार। पांचजन्य विशेष में आपका स्वागत है। आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है, जिसे हम श्री महावीर जयंती के रूप में मनाते हैं। और आज हम उसी दिव्य आत्मा की बात करेंगे जिन्होंने जीवन के सारे वैभव को त्याग कर केवल सत्य, तप और अहिंसा को अपनाया। दरअसल आज ही के दिन को जैन पंथ के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली के पास हुआ था। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला थी। जन्म के समय ही बालक वर्धमान में कुछ विशेषता थी और इसीलिए उन्हें बाद में महावीर कहा गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अत्यंत कठोर तप और संयम को अपनाया था। मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने राजमहल, परिवार और ऐश्वर्य छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, मौन साधना की और अंततः उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यही ज्ञान उन्होंने आने वाले 30 वर्षों तक जन जन तक पहुंचाया। महावीर स्वामी ने दुनिया को जो शिक्षा दी वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने 3 मुख्य सिद्धांत बताए। पहला, सम्यक दर्शन, सही चीजों को देखने की दृष्टि। दूसरा, सम्यक ज्ञान, सच्चा और स्पष्ट ज्ञान। तीसरा, सम्यक चरित्र, सही आचरण और जीवन शैली। इन्हीं 3 रास्तों पर चलकर व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। भगवान महावीर ने यह भी सिखाया कि सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। जब तक मन, वचन और कर्म से हम किसी को दुख नहीं देते, तभी हम सच्चे इंसान हैं। महावीर स्वामी ने सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के लिए करुणा और सम्मान की बात की है। उनकी अहिंसा की यही परंपरा बाद में महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी तक पहुंची। बता दें कि जैन ग्रंथों के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हुए। इनमें ऋषभदेव, पार्श्वनाथ जैसे नाम आते हैं और महावीर स्वामी ही वह अंतिम तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को एक सुसंगठित रूप दिया। ऐसा माना जाता है कि तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। हालांकि दिगंबर ऐसा नहीं मानते हैं, जबकि श्वेतांबर परंपरा में यह माना गया है। अगर यह तथ्य सटीक है तो यह इस ओर संकेत करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में महिलाओं का भी विशेष योगदान रहा है। हजारों साल पहले भारत ने एक महिला को तीर्थंकर का दर्जा देना इसी बात का प्रमाण है। हालांकि भारतीय ज्ञान परंपरा में अनेक ऐसी विदुषी महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। जैन संतों के अगर धार्मिक सांस्कृतिक योगदान की बात करें तो जैन संतों और आचार्यों ने न सिर्फ धर्म का प्रचार किया, बल्कि संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ और हिंदी साहित्य में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। रामायण का एक संस्करण पौंचर्य एक जैन ग्रंथ है। आचार्य हेमचंद्र जैसे विद्वान जैन परंपरा से आते हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य को समृद्ध किया। महावीर स्वामी भी उस श्रमण परंपरा से आते थे जो वैदिक परंपरा के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति की धारा बनी। श्रमण यानी तपस्वी, जिसने जीवन को साधना का माध्यम बनाया। भगवान राम से लेकर माता शबरी तक कई पात्रों से जैन परंपरा का सीधा या परोक्ष संबंध रहा है। इसीलिए महावीर जयंती सिर्फ एक पर्व नहीं, एक स्मृति है उस महान आत्मा की जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को बिना किसी हिंसा के, लोभ के और बिना मोह माया के कैसे जिया जाए। महावीर स्वामी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति तपस्या और आत्म संयम में है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यही आज के युग का सबसे सुंदर संदेश है।